देखिए, नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेमिंग ऑफ होम ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके। अच्छा, ये देखा ना आपने? हेलो, किसका है? साइक्लोन का। ये सब तो कल पढ़ा ही चुके हैं हम। हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड। अभी हम लोग यहाँ पर हैं। कहाँ पर? असना। किसने नाम रखा है? एंड नेक्स्ट साइक्लोन विल बी दाना। कौन नाम रखेगा? उसके बाद सऊदी अरेबिया रखेगा फिंगल। फिर श्रीलंका रखेगा शक्ति। थाईलैंड रखेगा मोन्था। देन यूएई रखेगा सेन्यार। देन दितवा। सब अलग। नाउ फर्स्ट लिस्ट इज कंप्लीटेड। हेलो, द सेकेंड लिस्ट विल बी कंप्लीटेड, देन थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट में बांग्लादेश आएगा सबसे पहले, अर्नब। फिर इंडिया रखेगा मुरासू, ईरान। तो इस तरह से इसका लिस्टिंग कैसे होता है तो जरा देखिए। पाकिस्तान ने देखो नाम कितना रखा जी, गुलाब, सरसर, गुलनार। अपना ये पूछा हुआ देखो पहले, इंडिया गत्ती। सारे आए हुए हैं प्रीलिम्स में। तेज, आग, वायु, नीर, है ना, जलोधी, वेगा। जहर नहीं है, सॉरी, झाड़, झाड़ है। झाड़, जे चेयर, झाड़। हाँ, झाड़ मतलब पेड़ पौधा। देखिए कैसे नाम रखते हैं। हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड। देखिए सारे लोग गौर कीजिए, यहाँ देखो तो सारे लोग। हेलो, तो देर आर फोर एरियाज वेयर these tropical cyclones are more common. Okay, there are four areas where tropical cyclones are more common. देखो, the first area is this one, Caribbean Sea and Gulf of Mexico, this area. Second region is this Indian Ocean region. Okay, Bay of Bengal, Arabian Sea, this region. Third region is South China Sea region, and the fourth region is Coral Sea region or Southwest Pacific. So in the world, these cyclones are more common. Hello, हम लिखवा देंगे, लास्ट में लिखवा देंगे. Tropical cyclones are more common in these four areas. Earlier, these cyclones were named after the name of either discoverer or their girlfriends. Okay, जो खोजता था, the person who first discovered the pressure system, the person who is putting data entry there, the person who first noticed the low pressure system on the radar. तो क्या करते थे, जिसने सबसे पहली बार नोटिस किया, अच्छा अच्छा ए भाई वहां लो प्रेशर बन रहा है, कहाँ पे? ओशन। देयर आर मोर देन 13,000 रडार वर्किंग वर्ल्ड ओवर, है ना, ओनली ऑफ यूएसए, सोच लीजिए. सो अर्लियर देयर वाज नो कॉमन सिस्टम. ओके, द पीपल यूज्ड टू keep the name of these pressure system just on the basis of their family member name, girlfriend name. जैसे देखिए, सच्चाई है, मैं कोई गलत थोड़ी बोल. इधर देखो, द अर्लियर, हेलो, द पर्सन दे यूज टू कीप द यूज टू नेम द प्रेशर सिस्टम. पहली बार जैसे यहाँ प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है, ए भाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो हाउ विल नेम? तो हरिकेन इसाबेला, हरिकेन कैटरीना, हरिकेन रीटा. तो क्यों, कौन है ये लोग? सो द पर्सन हु फर्स्ट नोटिस, हेलो, द पर्सन हु फर्स्ट नोटिस दिस प्रेशर सिस्टम, देयर वाज नो कॉमन प्रैक्टिस, नो मेथोडोलॉजी, है ना, नो रूल रेगुलेशन. So simply the person, the observer who first noticed the pressure system, they keep the name of the cyclone on the basis of
देयर गर्लफ्रेंड नेम और वाइफ नेम, ओके, हरिकेन इसाबेला, ओके। सो बहुत हंगामा हुआ, है ना। आफ्टर 1992 onward, everywhere there is feminist movement world over. Now we are witnessing rise in the feminism, feminist movement, है ना। There was World Conference of Women in Beijing 1994. पढ़ोगे आगे सोशियोलॉजी में कहीं पे, सोशल इशू में, यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन इन सोशियोलॉजी और सोशल इशू। क्या? हाँ, the second wave of feminism started around 1994. Beijing, World Women Conference. So there was World Women Conference in 1994. कहाँ पे? बीजिंग। सारे लाठी डंडा लेके खड़ी हो गई रास्ते में। अब नाम रख के दिखा, अब जरा सा नाम रख, ओके। देयर वाज, ओके, मास एजिटेशन इन द हाइडल पार्क, लंदन। पूरी दुनिया में, कैरो में वुमेन लोग का मूवमेंट हुआ, आंदोलन। हाइडल पार्क लंदन में हुआ। इंडिया में बहुत सारा मूवमेंट हुआ महिलाओं का, ओके। सो होता क्या है, ये तो गलत बात है भाई, औरत के नाम पे क्यों रख रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। यही ना लॉजिक था, हैं? तो ये लॉजिक था। अरे सच बता रहे हैं, मन से नहीं बते, मनगढ़ंत सच्चाई है। तो हेलो, the most of the cyclone earlier, which were named before, you can say 90s, they were named on the females. So there was mass movement. अब सारे लाठी डंडा लेके आंदोलन शुरू हो गया। अब बेटा रख के दिखा तू, लंदन के हाइडल पार्क में लाखों औरतें इकट्ठा हो, बीजिंग में, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? वुमेन राइट की बात उठने लगा। चलो बहरहाल, तो खैर, तो नाउ यहां देखो, आईएमओ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईएमओ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, it has identified 4 regions. There are 4 regions in the world. There are 4 areas, 4 regions in the world where the cyclones are common. So IMO has identified 4 areas. These areas, नाम बोलो। पहला कैरिबियन सी एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरिबियन सी एंड, सेकंड बोलो इंडियन, थर्ड साउथ चाइना सी, फोर्थ कोरल सी, फोर्थ इज कोरल सी, और साउथ वेस्ट पैसिफिक, ठीक है। नाउ अब क्या करें, दिस सिस्टम वी आर फॉलोइंग सिंस 2004, ओके। ये 2004 से फॉलो कर रहे हैं, उससे पहले जो मर्जी लिख दे। हंगामा उठा तो कुछ लोगों ने दलील किया, कहा ठीक कोई बात नहीं, औरत के नाम पे, मर्द के नाम पे रख दो, तो हरिकेन एंड्रयूज। फिर किसी ने अपनी यूनिवर्सिटी के नाम पे रख दिया, हरिकेन कोलंबिया, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हरिकेन एंड्रयू है, हिरोशिमा नागासाकी के दोनों कंबाइंड इफेक्ट से भी ज्यादा था हरिकेन एंड्रयू। बस है, तो हुआ कि ठीक है, तो प्लीज अवॉइड दिस नॉमिन कल्चर, फॉलो यूनिफॉर्म पाथ। ये कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ, आईएमओ बोल। So IMO has identified 4 areas where these cyclones are common. Okay, tropical cyclones are common. तो ये पहचान लिया। अब बताओ जरा से देखो, now IMO has designated one captain, one regional meteorological head from each region. रीजनल, अब इस रीजन का बताओ तो, हेलो, किसको बनाएंगे इंचार्ज, किसको हेड बनाएंगे? क्यों? पावरफुल है, मतलब साइंस वाइंस का रोल नहीं आएगा इसमें, कॉस्टली नहीं है, एंड देयर इज नो रोल ऑफ सैटेलाइट इमेजरी डाटा। अच्छा, बात समझ में आई? हेलो,
तो ये देखा जाए कौन से कंट्री एडवांस है टेक्नोलॉजिकली. सो यूएसए इज टेक्नोलॉजिकली फार बेटर एडवांस देन सराउंडिंग एरियाज. हेलो, पीछे. मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलाइस, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, पनामा, एंड देर आर 22 कंट्री इन द कैरिबियन ग्रुप. कैरिकॉम बोलते हैं, कैरिबियन ग्रुप. So out of all these nations, USA has more advanced technology, more advanced satellite data. Okay? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आरएमएच बना दिया किसको? यूएसए को. यहाँ देखो. In Indian Ocean, initially there were 8 countries in 2004, but in 2019 now the total number of country has increased from 8 to 13. सब लिखवा देंगे यहाँ तक. 8 कंट्री थे, अब कितने हैं? 13. तो इस पूरे रीजन में बॉस कौन है? इंडिया. बस सुने, है ना? टेक्नोलॉजिकली वी आर फार मोर सुपीरियर देन एनी अदर कंट्री इन द सराउंडिंग एरिया. एक अपने आप में बॉस है, रीजनल बॉस है इंडिया, है ना? वी हैव इंदिरा रडार, मोस्ट एडवांस सिस्टम. राजेंद्र रडार, इंदिरा रडार, डॉपलर, डॉपलर साइंस सेंटर, डॉपलर climatological center in almost 25 cities of India. Okay? Doppler radar, Doppler science center, Doppler meteorological center in almost 25 cities of India. किसी के पास है इतना? इतना तो यूएसए के पास भी नहीं है जितना हम लोग के पास. ठीक है? Almost all the class 2 tier town have Doppler radar center in Gorakhpur also, Patna also. These are small cities, है ना? So वहां तक में, गोरखपुर तक में, पटना तक में है रडार, डॉपलर रडार केंद्र. पुणे में. बात सुन रहे? अरे कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है. So keeping all this information in mind, IMO has made India the in charge of RMH of this region. इस इंडियन ओशियन रीजन का हेड किसको बना दिया? हेड इन द सेंस only in the terms of protection, not in terms of geopolitics or any other thing else. Because of just advanced technology, advanced weather system. We have meteorolite, METSAT, meteorological satellite, OceanSat, और किसके पास? कार्टोसैट. इतना है किसी के पास? We have right now around 30 operational satellites right now we have in the space after USA. USA has band of almost more than 250 satellites at a time. 250 से ज्यादा सैटेलाइट यूएसए. हम लोग का 30 सैटेलाइट, हम भी कम नहीं है. बस है. तो खैर, एक एक शहर में 100 से ज्यादा चैनल है. छोटे छोटे शहरों में 100 चैनल्स पकड़ रहे हैं लोगों के. तो फॉर दिस रीजन यूएसए बिकम रीजनल मेट्रोलॉजिकल हेड फॉर इंडियन ओशियन. इंडिया. यहां के लिए किसको बनाएगा सोचो? चाइना. या जी. अब ठीक है, आपकी बात एग्री करते हैं. यहाँ बताओ, जापान इट इज इन ट्रॉपिकल कंट्री और टेम्परेट कंट्री. खुद सोचो कॉमन सेंस से. सो जापान इज मोर प्रोन टू साइक्लोन और चाइना इज मोर प्रोन टू टाइफून. समटाइम्स अप्लाई करना चाहिए तो सर. इसमें कोई ये नहीं लड़ाई इस बात का नहीं कि जापान को क्यों नहीं रखा, इंडिया को बना दिया तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बनाया. ये सब फालतू बात है. द कंट्री विच इज मोर एडवांस, China is far, 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 far more superior, technologically more superior than Japan right now. China का सुप्रीमेसी है ना. बहरहाल, anyway, so China is more prone to tropical cyclone. तो कौन सा आ गया इसमें? ट्रॉपिकल है ना. जापान थोड़ा टेम्परेट पड़ेगा और बहुत फिसड्डी. चाइना क्या कहते, बहुत पीछे वो. और नेक्स्ट देखिए, इस रीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया. क्यों? फिजी, टोगो, बेनी, ये सब छोटे छोटे ये सब है कंट्री. टोंगा, फिजी. कौन होगा इसको? ऑस्ट्रेलिया. यहाँ के लिए कप्तान ऑस्ट्रेलिया. नाउ
Okay. So what we do in this region, Indian Ocean region, earlier there were 8 countries. Now there are 13 countries. Clear? पहले कितने कंट्री थे? 8. Now we have all these 13 country will be arranged alphabetically. Now all these 13 country will be arranged alphabetically. जैसे देखो कितना आसान है याद रखना. All these 13 country will be arranged alphabetically. सबसे पहले अपना इंडिया, दोनों खास दोस्त पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. नीचे और नीचे कितना याद हो गया आपको बताओ तो? 5 रटना है इसको नहीं ना. तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, 5 तो यही हो गया. अब इधर आ जाओ. बांग्लादेश के बगल में कौन सा? अब म्यांमार के नीचे ये थाईलैंड. कितना हो गया? 5 और 2 7. इधर आगे जाओ. ईरान 8, ओमान 9, यमन 10, सऊदी अरब 11, यूएई 12 और इधर एक कतर है 13. खत्म? याद हो गया? कितना सरल है. पहले कितना था? 8 था. देखो ये, बोलो फिर से. पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ. ठीक है. और एक यहां पर था ओमान. अर्लियर, हेलो, अर्लियर वी हैड ओनली, now 5 more countries have been added and these 5 more countries are only from the Middle Eastern region. अब कोई सर जी हमने इसको बोलीविया को जोड़ लिया, कभी पचने वाली बात है? सर जी हमने एक मैगजीन में देखा था, यहाँ पढ़ा है अंथन मंथन ग्रंथन में, सर जी इसको होनोलुलु को जोड़ लिया. इज इट पॉसिबल? नहीं ना. चलो. सो दीज आर, अर्लियर वी हैड 8 कंट्री, नाउ यमन 10, सऊदी अरबिया 11, कतर, ईरान. हो गया सारा? चल. सो ये 8 कंट्री. ऑल दिस 8 कंट्री, हेलो, दिस earlier we have 8 country, now we have how many? देखो बोर्ड पे इधर. All these 13 country will suggest 13 names each. All these 13 country, they will suggest how much? 13 names each. They will suggest 13 names each. Now we have list of 13 13 ja 169. So we have bunch of, we have basket of 169 names. Okay. So there are 13 nations. All these nations will be arranged alphabetically. Each nation will suggest how many names? 30 names each. So we have buffer stock of 169 names. And every country will name the cyclone originating in the Indian Ocean just on the basis of their inning, just on the basis of their term. और जिसका टर्म आएगा, जिसका इनिंग आएगा, alphabetically. If you will arrange all the 13 countries alphabetically, so which country will stand first? बांग्ला. B A, अल्फाबेट में B ऊपर आता है. अभी लिस्ट दिखाया था, वही तो है. आया समझ में ना? लास्ट वन. These names should be culturally, these names should be culturally acceptable to each other. Hello, there are so many words which have different meaning in different language, different meaning in different regions. है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसे हमारे यहाँ कुछ और मीनिंग है और दूसरे यहाँ कुछ और मीनिंग. There are so many words which have different meanings in different region. बहुत ऐसे टर्म है, आपको खराब लगेगा सुनोगे, लगेगा गाली दे रहा है, लेकिन उसके यहाँ अच्छा है.
हमारे यहाँ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अच्छे हैं लेकिन सामने दूसरे कल्चर में खराब है। हेलो, जैसे मान ले इंडिया रख दे साइक्लोन के नाम पृथ्वीराज चौहान, किसको टेंशन हो जाएगी? वो रख दे किसी ऐसे साइक्लोन का नाम, हम लोग को टेंशन हो जाएगी। मेरी बात सुन। सो दीज नेम्स मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल टू ईच अदर। मेरी बात समझ में आई? बहुत से ऐसे वर्ड हैं दुनिया में कि जिसके हर रीजन में क्या है मतलब उसके अलग अलग। Those cyclones which have caused devastations in the past won't be renamed further, won't be renamed। जैसे कोई एक ऐसा साइक्लोन है जो तबाही मचा चुका है, जैसे बिपरजॉय, एक फॉर एग्जांपल, लोग बाग मर गए, नरगिस, 2/3 ऑफ द बांग्लादेश वाज डिवास्टेटेड, है ना, नरगिस, lakhs of people were died। So will you rename that cyclone? पुरानी यादें ताजा करेंगे, लोग घाव जग जाएंगे, और ये मेरे फैमिली मेंबर मर गया, वो मर गया, वो मेरे घर टूट गया। सो दोज साइक्लोन्स व्हिच हैव कॉज्ड डिवास्टेशंस इन द पास्ट वॉन्ट बी रिनेम्ड। दोबारा से उसका नाम नहीं रखा जाएगा कि लोगों के पुराने जख्म ताजा हो जाएं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, है ना। सो ये चीज है, इसमें दो चीज फॉलो करते हैं, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था लास्ट, कल्चरली। So these names should be culturally acceptable to each other। क्यों culturally acceptable? किसी को बुरा नहीं लगे, because one meaning, one word has different meaning in different region। लिखिए, IMO has identified 4 regions where these cyclones are common। These regions are Caribbean Sea and Gulf of Mexico, second Indian Ocean region, third South China Sea region, and fourth one is Southwest Pacific or Coral Sea region। Full stop। IMO has designated one RMH regional meteorological head। IMO has designated one RMH regional meteorological head for above region, for those region या for above region। Full stop। For Indian Ocean region, India is RMH। For Indian Ocean region, who? India is RMH। Okay, India is RMH। In Indian Ocean, there are 13 countries which are frequently affected by 13 countries which are frequently affected by tropical cyclones। First of all these 13 countries will be arranged alphabetically। Every nation will suggest 13 names each। Now we have group of bunch of how much? 169 names। We have buffer of how much? 169 names। Every nation will keep the name of this cyclone according to their turn alphabetically। Every nation will keep the name of these cyclones according to their turn alphabetically। India has suggested few names like Gati, Tej। India has suggested Gati, Tej, Aag, Vayom, Jhar, etc। India has suggested Gati, Tej, Aag, Vayom, Jhar, etc। JHAR, झाड़, झाड़ मतलब ट्री, बंगाली में झाड़ बोलते हैं, झाड़, झाड़ मतलब ट्री। In the latest cyclone in the Indian Ocean is Asna। The latest cyclone in the Indian Ocean is Asna, named by Pakistan। Named by whom? Pakistan। And the next cyclone in the Indian Ocean will be Dana। किसके नाम, कौन रखेगा दाना?
Qatar. The next cyclone in the Indian Ocean will be named by Qatar as दाना. देखो है ना लिस्ट में, दाना, DANA, दाना. अभी कौन सा चल रहा है? अगला कौन होगा? कौन रखेगा? कतर. ये है. ठीक है, बात समझ में आई? जब तक के आप तैयारी कर रहे हैं, नोट्स का रिवीजन करें जब तक, तब तक दाना रहेगा. दुआ कीजिए कि दाना आने से पहले आपका सिलेक्शन हो जाए.